कहते हैं कर्ण जैसा वीर आज तक धरती पर नहीं हुआ, लेकिन एक सच ऐसा था, इतना गहरा, इतना दर्दनाक कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी अंतिम क्षणों में कर्ण को प्रणाम किया। क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस आखिरी घड़ी में? आज मैं आपको वो सत्य सुनाऊंगा जो हर कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। कुरुक्षेत्र का रण समाप्ति पर था। धूल, धुआं, टूटी रथियां और घायल योद्धाओं की कराह थी। उसी रणभूमि में कर्ण जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके कवच पर रक्त था, सांस धीमी लेकिन आंखें अब भी तेज और जीवित। कर्ण जानते थे उनकी मृत्यु अब कुछ ही क्षणों की मेहमान है, पर उनके हृदय में कोई भय नहीं था, बस एक मौन और एक सुकून। कृष्ण धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। उनके कदमों में करुणा थी और चेहरे पर वो दर्द जो केवल एक सखा ही महसूस कर सकता था। कर्ण ने कृष्ण को देखा और हल्की मुस्कान से कहा, देवकी नंदन, मुझे पता है ये अंत है, पर जाने से पहले क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? कृष्ण ने सिर हिलाया। पूछो कर्ण। कर्ण ने कांपती आवाज में कहा, मुझे जीवन भर केवल संघर्ष मिले। मां ने जन्म के समय छोड़ दिया, गुरु ने श्राप दिया, समाज ने अपमान दिया। कहिए कृष्ण, क्या मेरे कर्म इतने भारी थे? कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए। कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, कर्ण, किसी भी मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके चरित्र से तय होता है। और तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई इतनी महान है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुनकर कर्ण की आंखें भर आई। कृष्ण आगे बढ़े और कर्ण के चरणों में झुक गए। कर्ण चौंक पड़े। कृष्ण, आप तो स्वयं भगवान हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, आज मैं तुम्हें तुम्हारे दान का फल लौटा रहा हूं। तुमने जीवन में कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। मृत्यु से पहले भी तुम्हारी उदारता नहीं टूटी। कर्ण कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण बोले, जब तुम मृत्यु के करीब थे, इंद्र, अर्जुन के पिता, भिक्षुक बनकर तुम्हारे पास आए। सब जानते थे कि तुमसे कवच और कुंडल मांगना युद्ध में तुम्हारी हार सुनिश्चित करेगा, पर तुमने बिना सोचे समझे अपना जन्मदत्त कवच कुंडल दान कर दिया। कर्ण, दान का असली अर्थ यही है, जहां हानि अपनी हो और लाभ किसी और का। यह सब सुनकर कर्ण की आंखें भर आई थी। यह सच उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा था। कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण, दुनिया तुम्हें महान दानवीर कहती है, पर आज मैं तुम्हें बताता हूं, दान का असली अर्थ तुमने जिया है। इसीलिए तुम योद्धा नहीं, एक महापुरुष हो। कर्ण की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कृष्ण, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? कृष्ण मुस्कुराए। जिस हृदय में निस्वार्थता हो वहां मोक्ष मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं आ जाता है। और इतना कहकर कृष्ण ने अपना हाथ कर्ण के हृदय पर रखा, जिससे कर्ण की अग्नि शांत हो गई। कर्ण मुक्त हो गए। तो दोस्तों, कर्ण का जीवन हमें सिखाता है, महानता जन्म से नहीं, अपने निर्णयों से बनती है। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो और फिर भी वो किसी और को देता रहे, ऐसे दिल पर भगवान भी अपना सिर झुकाते हैं। अब सोचिए, क्या हम अपने जीवन में कभी ऐसा निस्वार्थ काम कर पाए हैं, जहां लाभ किसी और का हो और हानि हमारी? क्योंकि सही मायने में दान यही होता है। और अगर कर्ण की यह गहराई आपके दिल को छू गई हो, तो बताइए, क्या आप कर्ण के पूरे जीवन पर एक सीरीज देखना चाहेंगे? आपकी एक आवाज तय करेगी कि इस सीरीज का पहला एपिसोड कब आएगा। आप सुन रहे थे संतोष स्टोरीवर्स, जहां हर कहानी आपके दिल को छू जाए। फिर मिलेंगे अगली कथा में।